नमस्कार। आज हम दुबई में होने वाले एशिया कप के महामुकाबले भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर जो माहौल है, जो बातें हो रही हैं, उसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। दोनों टीमों की क्या तैयारी है, पुराने रिकॉर्ड क्या कहानी कहते हैं, कौन से खिलाड़ी तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, और हाँ, इस मैच को लेकर जो एक बहस छिड़ी हुई है ना, उसका पूरा माजरा क्या है। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। तो सबसे पहले बात करते हैं उस माहौल की जिसमें ये मैच हो रहा है। दुबई में एशिया कप चल रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपना पहला मैच जीत चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ एक और क्रिकेट मैच जैसा नहीं लग रहा है ना, कुछ अलग ही गहमा-गहमी है। न्याया हाल में सीमा पर जो तनाव बढ़ा है, जिसमें पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं का जिक्र आया, उसके बाद भारत में ये सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या ऐसे माहौल में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना ठीक है। हाँ, ये बात तो उठ रही है। यहाँ तक कि मैच के बॉयकॉट की भी मांग उठ रही है। हाँ, ये आवाजें सुनाई दे रही हैं, और इसी शोर के बीच सुनील गावस्कर का नजरिया सामने आता है, जो काफी व्यवहारिक लगता है। उन्होंने क्या कहा इस पर? उनका तर्क सीधा और साफ है। वो कहते हैं कि देखिए, जब भारत सरकार की ये नीति तय है कि हम द्विपक्षीय सीरीज भले ना खेलें, लेकिन आईसीसी या एसीसी जैसे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे, तो फिर इस पर बहस करने से नतीजा नहीं बदलेगा। मतलब मैच तो हो गई। हाँ, मैच तो होना ही है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि खिलाड़ियों को बेवजह निशाना बनाना ठीक नहीं, क्योंकि वो तो बस सरकार की नीति का पालन कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने सूर्य कुमार यादव के पाकिस्तानी कप्तान और पीसीबी चेयरमैन से हाथ मिलाने वाले वाकये का भी जिक्र किया कि इसे खेल भावना से देखना चाहिए। ये वाकई एक अहम नुक्ता है, नीति और खेल भावना को अलग अलग देखने का। चलिए अब जरा मैदान के अंदर की बात करते हैं। इतिहास क्या कहता है? एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच का रिकॉर्ड कैसा रहा है? रिकॉर्ड तो काफी हद तक भारत के पक्ष में झुकता नजर आता है। इस बातचीत से जो आंकड़े मिले हैं, उनके मुताबिक एशिया कप में दोनों टीमें अब तक 18 बार भिड़ी हैं। 18 बार? हाँ, इनमें से 10 मैच भारत ने जीते हैं, जबकि 6 पाकिस्तान के नाम रहे हैं। 10-6 का रिकॉर्ड, ये तो भारत के लिए काफी सकारात्मक है। और हाल के सालों का ट्रेंड क्या कहता है? कुछ बदला है? हाल के सालों में तो ये फासला और भी बड़ा हो गया है। पिछले 10 सालों में एशिया कप में इनके बीच 7 मैच हुए हैं और पाकिस्तान इनमें से सिर्फ एक ही जीत पाया है। सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक। ये दिखाता है कि पिछले दशक में भारत का दबदबा रहा है, कम से कम एशिया कप में तो। और क्योंकि ये मैच T20 फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में एशिया कप का रिकॉर्ड क्या है? T20 फॉर्मेट में भी कहानी ज्यादा अलग नहीं है। एशिया कप के अंदर T20 फॉर्मेट में ये टीमें 3 बार आमने सामने आई हैं, जिसमें से 2 बार बाजी भारत ने मारी है। अच्छा। ओवरऑल एशिया कप टाइटल्स को देखें तो भारत 8 बार चैंपियन बना है, पाकिस्तान सिर्फ 2 बार। 8 बार? काफी बड़ा अंतर है। हाँ, और एक बड़ी ही दिलचस्प बात जो इस चर्चा में सामने आई, आज तक एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टक्कर कभी हुई ही नहीं है। क्या बात कर रही हैं? ये तो वाकई हैरान करने वाला फैक्ट है। इतने मुकाबले हुए पर फाइनल में कभी नहीं भिड़े। खैर, अब आते हैं मौजूदा टीमों पर। भारत डिफेंडिंग चैंपियन है, पिछला T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। इस बातचीत के आधार पर टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या लग रही है? 2-3 बातें बहुत अहम निकल कर आईं। पहली तो T20 खेलने के अंदाज में आया बदलाव। गावस्कर और गुप्ता की बातचीत में अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों का जिक्र हुआ। हाँ, वो सलामी बल्लेबाज। हाँ, जो दिखाता है कि अब भारत की सोच पहली गेंद से ही हावी होने की है। ये एक बड़ा शिफ्ट है पारंपरिक सोच से। यानी इरादे साफ हैं, आक्रामक क्रिकेट खेलना है। और गेंदबाजी, दुबई की पिचों पर गेंदबाजी अक्सर निर्णायक साबित होती है। भारत का गेंदबाजी आक्रमण कैसा दिख रहा है? यहीं पर भारत का पल्ला बहुत भारी नजर आता है। कम से कम इस बातचीत के हिसाब से तो यही लगा। इस बात पर खास जोर दिया गया कि कुलदीप यादव कलाई के स्पिनर और वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर, इनके मिलाकर जो 8 ओवर है, हाँ, ये जोड़ी, ये मैच का रुख तय कर सकते हैं। दुबई की पिचें अगर थोड़ी धीमी रहीं, जैसा कि अनुमान है, तो इन दोनों की विविधता, कुलदीप का टर्न और फ्लाइट, वरुण की गुगली और कैरम बॉल बल्लेबाजों को फंसा सकती है। अनुमान ये लगाया गया कि ये दोनों मिलकर 8 ओवर में 5-6 विकेट निकाल सकते हैं। 5-6 विकेट सिर्फ 8 ओवर में? ये तो किसी भी टीम की कमर तोड़ सकता है। बिल्कुल। और फिर आपके पास जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर हैं। बुमराह सिर्फ विकेट नहीं लेते, वो दबाव बनाते हैं। हाँ, रनों पर अंकुश लगाते हैं। हाँ, उनकी यॉर्कर, धीमी गेंदें और सटीक लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं देती।
जब एक छोर से रन रुकते हैं तो दूसरे छोर पर विकेट गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये स्पिन और पेस का कॉम्बिनेशन भारत के लिए बहुत बड़ा हथियार है। और टीम के संतुलन में हार्दिक पांड्या की भूमिका पर भी बात हुई। वो कितने अहम हैं? हाँ, हार्दिक पांड्या का जिक्र एक गेम चेंजर के तौर पर हुआ। वो टीम को वो संतुलन देते हैं जिसकी T20 में बहुत जरूरत होती है। छठे गेंदबाज का विकल्प। हाँ, छठे गेंदबाज का विकल्प देते हैं, नई गेंद से भी स्विंग करा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, वो निचले क्रम में आकर मैच फिनिश कर सकते हैं। बातचीत में ये बात उठी कि पहले अगर टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाता था तो एक चिंता रहती थी, लेकिन हार्दिक के फॉर्म में होने से टीम को गहराई मिली है, वो डर कुछ कम हुआ है। सही कहा। और कप्तानी के मोर्चे पर सूर्य कुमार यादव के बारे में गावस्कर की क्या राय थी? कप्तानी कैसी कर रहे हैं वो? गावस्कर सूर्य कुमार की कप्तानी से काफी प्रभावित दिखे। उन्होंने सूर्य कुमार को एक चतुर कप्तान बताया जो खेल को बहुत जल्दी पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ, वो सही समय पर सही गेंदबाज को लाने या बल्लेबाजी क्रम में जरूरत के हिसाब से बदलाव करने में हिचकिचाते नहीं। उनकी तेजी से फैसले लेने की क्षमता को गावस्कर ने खास तौर पर सराहा और उन्हें भारत का एस इन द पैक यानी तुरुप का इक्का तक कह डाला। तुरुप का इक्का कप्तान के लिए बहुत बड़ी तारीफ है। बहुत बड़ी। तो ये तो हुई भारत की मजबूती की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, पाकिस्तान। 2021 में इसी मैदान पर उन्होंने भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। लेकिन इस बार टीम काफी अलग है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे दिग्गज बल्लेबाज नहीं हैं। इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है? ये शायद इस मैच का सबसे बड़ा सवाल है और इस पर गावस्कर का विश्लेषण बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने एक अलग नजरिया पेश किया। क्या कहा उन्होंने? उनका मानना था कि कभी-कभी जब टीम से बहुत बड़े स्थापित सितारे हटते हैं तो उनकी छाया भी हट जाती है। इससे जो युवा खिलाड़ी टीम में हैं, उन्हें खुलकर खेलने, अपनी पहचान बनाने और शायद नए हीरो बनकर उभरने का मौका मिलता है। दिलचस्प पॉइंट है। उन्होंने भारत के हालिया इंग्लैंड दौरे का उदाहरण दिया, जहां कुछ सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में युवाओं ने जिम्मेदारी उठाई और शानदार प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि जब बड़े पेड़ की छाया नहीं होती तो छोटे पौधों को धूप मिलती है, उन्हें खुद बढ़ना पड़ता है, खुद सोचना पड़ता है। ये एक दिलचस्प थ्योरी है कि बड़े खिलाड़ियों की छाया हटने से युवाओं को चमकने का मौका मिलता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू, अनुभव की कमी, वो भी तो भारी पड़ सकता है, खासकर भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ इतने बड़े मैच में। बिल्कुल, और गावस्कर ने उस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने माना कि बड़े खिलाड़ी सिर्फ मैदान पर रन बनाने या विकेट लेने के लिए ही अहम नहीं होते। ड्रेसिंग रूम में उनका अनुभव, उनका शांत स्वभाव, मुश्किल हालात से टीम को निकालने की उनकी क्षमता, ये सब बहुत मायने रखता है। हाँ, वो प्रेशर सोख लेते हैं। हाँ, बाबर और रिजवान जैसे मैच विनर खिलाड़ियों की कमी पाकिस्तान को निश्चित रूप से खलेगी। T20 इतना तेज फॉर्मेट है कि यहाँ सोचने समझने का ज्यादा वक्त नहीं मिलता। अनुभवहीनता दबाव में भारी पड़ सकती है। तो ये पाकिस्तान के लिए दोधारी तलवार है। हाँ, बिल्कुल। क्या युवा खिलाड़ी इस मौके का फायदा उठाकर हीरो बनेंगे या अनुभव की कमी उन पर हावी हो जाएगी, ये देखना होगा। ये वाकई देखने वाली बात होगी। एक और बड़ा नाम जो इस मैच से गायब है वो है विराट कोहली। पाकिस्तान के खिलाफ उनका बल्ला हमेशा बोलता है। उनकी गैर मौजूदगी पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी राहत होगी? बहुत बड़ी राहत। बातचीत में ये बात साफ तौर पर कही गई कि पाकिस्तानी टीम और उनके फैंस शायद सबसे ज्यादा खुश कोहली के न होने से होंगे। हाँ, उनका रिकॉर्ड जबरदस्त है पाकिस्तान के खिलाफ। रिकॉर्ड शानदार रहा है और सिर्फ आंकड़े ही नहीं, जिस तरह वो दबाव में प्रदर्शन करते हैं वो सामने वाली टीम का मनोबल तोड़ देता है। मेलबर्न T20 वर्ल्ड कप 2022 का वो मैच और वो 2 छक्के, कौन भूल सकता है भला। हाँ, हारिस रऊफ को लगाए वो 2 छक्के तो इतिहास का हिस्सा बन गए, मतलब अविश्वसनीय थे वो। बिल्कुल। चर्चा में इस बात का भी जिक्र हुआ कि कोहली की मैदान पर मौजूदगी ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों और शायद दर्शकों पर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती थी, कुछ वैसा ही जैसा एक जमाने में जावेद मियांदाद को लेकर भारतीय खेमे में महसूस होता था। अच्छा।